सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों राज्यपाल, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट की ताकत को लेकर यानी पावर को लेकर बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई कर रहे हैं। अब बीते दिनों हमने आपको बताया था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाई चल रही थी तो सरकार की तरफ से पेश वकील तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया था, अगर किसी राज्य की कानून व्यवस्था खराब होती है तो क्या सेना को बुलाने के लिए सरकार को कोर्ट आना होगा, कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी होगी और कोर्ट से परमिशन लेना होगा। दरअसल ये पूरा मसला तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु में राज्यपाल ने सरकार के वहां की बिलों को लटकाया था, जिसके बाद से तमिलनाडु सरकार, एमके स्टालिन की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हुई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल के महीने में एक आदेश दिया, जिसके मुताबिक राज्यपाल को 90 दिनों के भीतर किसी भी बिल पर फैसला लेना होगा। इसके बाद से इस पूरे मसले को लेकर विवाद गहरा गया और विवाद यहां तक पहुंच गया कि इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी दखल देना पड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे, जिसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहा गया। अब इसी मसले को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको वो बता देते हैं कि आखिर तुषार मेहता, जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, उनकी तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला विधानसभा से पारित विधेयकों पर राज्यपाल व राष्ट्रपति की कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट याचिका नहीं दाखिल कर सकती। ये पूरा बयान जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों पर राज्यपाल व राष्ट्रपति की कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट याचिका नहीं दाखिल कर सकती है। तो केंद्र सरकार ने तो अपना रुख साफ कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को उन्होंने ये बातें कही है। केंद्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार मौलिक अधिकार के हनन के लिए याचिका दाखिल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट आपको बता दें कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई कर रहा है। गुरुवार को भी मामले की सुनवाई हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने इस पूरे मसले की सुनवाई की। इसी दरमियान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, जिन्होंने बड़ा सवाल पूछा और राज्यपाल और राष्ट्रपति के विधेयकों पर कार्रवाई को लेकर ये पूरा सवाल पूछा है। आपको बता दें कि अब तुषार मेहता की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको बता दें। तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि हमें निर्देश मिला है कि राष्ट्रपति चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर राय दे कि क्या राज्य इस मामले में मौलिक अधिकार के हनन के लिए रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति ये भी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 361 के दायरे में भी राय दे, जो कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी अदालत में जवाबदेही से छोड़ देता है। कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति को परमादेश यानी रिट मैंडेमस जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कोर्ट राज्यों की रिट दाखिल करने की शक्ति को स्वीकार कर लेता है तो अनुच्छेद 361 निरर्थक हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए दाखिल की जाती है और संवैधानिक व्यवस्था में राज्य सरकार के अपने मौलिक अधिकार नहीं होते। राज्य सरकार तो जनता के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। जब सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता की तरफ से ये दलीलें दी गई तो उसके बाद से मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की तरफ से भी टिप्पणी की गई। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बताते हैं। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि मैं 2 न्यायाधीशों की पीठ के 8 अप्रैल के फैसले पर कुछ नहीं कहूंगा। राज्यपाल का 6 महीने तक विधेयक को दबाए रखना भी न्यायोचित नहीं होगा। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि जिस तरीके से कई महीने तक राज्यपाल विधेयकों को दबाए रखते हैं वो भी अनुचित नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से जब इस तरह की टिप्पणी की गई उसके बाद तुरंत ही तुषार मेहता ने इस पर जवाब दिया और कहा कि अगर संविधान का एक अंग अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो कोर्ट को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह दूसरे अंग को निर्देश दे। मतलब तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान और कानून का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई ये काम नहीं कर रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि किसी संविधान के दूसरे बॉडी में सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर दखल देने लगेगा। जैसे ही तुषार मेहता ने ये बातें कही तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा वो भी बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, हम आपकी दलील समझ गए हैं कि अगर ये अदालत 10 वर्ष तक किसी मामले को तय नहीं करती तो क्या राष्ट्रपति का उस संबंध में आदेश जारी करना न्यायोचित होगा। अब यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है उसको समझ लेना भी जरूरी है, क्योंकि सीजेआई ने सीधे तौर पर यह कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मसले पर 10 सालों तक अगर उस पर मामले को तय नहीं करती है तो क्या राष्ट्रपति उस संबंध में आदेश जारी करना उनका न्यायोचित रहेगा। उन्होंने ये भी सवाल कर दिया कि मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मसले पर अगर 10 सालों तक उस मामले को लटका के रखती है तो क्या ऐसे मसले में राष्ट्रपति का इंटरफेयर भी न्यायोचित होगा? तो ये बड़ा सवाल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं उठा दिया गया है।
आपको बता दें कि जब पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी तो इसी दौरान अनुच्छेद 32 को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एफजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि संवैधानिक व्यवस्था में राज्य सरकार के अपने कोई मौलिक अधिकार नहीं होते, राज्य सरकार तो जनता के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। तो इस पूरे मामले पर बहस हुई, अनुच्छेद 32 पर भी बहस हुई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में तमिलनाडु सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे। इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि विधेयकों पर कार्यवाही को लेकर राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है, वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर चलेंगे। मतलब सीधे तौर पर ये तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश वकील ने कह दिया है कि अपना विवेकाधिकार राज्यपाल का नहीं होता है, वो अपने विवेक से डिसीजन नहीं ले सकते, वो राज्य की कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेंगे। जैसा कि राष्ट्रपति के मसले पर भी वर्णित है कि वो केंद्र सरकार और उसके मंत्रिमंडल, उसके कैबिनेट के हिसाब से ही राष्ट्रपति कहीं ना कहीं काम करेगी। अब यहाँ विवेकाधिकार को लेकर भी सवाल उठ गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि संविधान कार्यों के निर्वहन में राज्यपाल के पास कोई स्वतंत्र विवेकाधिकार नहीं है। सीधे तौर पर कहा कि राज्यपाल संवैधानिक पद तो है, लेकिन उनके पास अपना कोई विवेकाधिकार नहीं है कि वो किसी मसले को अपने हिसाब से उस पर फैसले ले या नहीं ले। इस संबंध में उन्होंने संविधान सभा में हुई बहस का भी हवाला दिया। यहाँ संविधान सभा का भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट में होने लगा। और आपको बता दें कि शुरुआत से ही तमिलनाडु ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का विरोध किया था, यानी वो जिसे लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे थे। अब इस पूरे मसले पर आने वाले टाइम पे और क्या बहस होती है, क्योंकि ये बहस काफी दिलचस्प होती जा रही है। लगातार पावर को लेकर के ये पूरी बहस है कि आखिर ज्यादा ताकतवर कौन, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, सबकी अपनी अपनी ताकतें हैं और सबकी ताकतों का वर्णन संविधान में है। अलग अलग अनुच्छेदों के हिसाब से सबकी ताकतों का वर्णन किया गया है। और कल ही जब इस पूरे मसले पर बहस चल रही थी तो बहस बहुत दिलचस्प हो गई थी। इस दौरान सरकार की तरफ से पेश वकील तुषार मेहता ने कहा था कि अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था मान लीजिए खराब हो जाती है तो क्या राज्यपाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, मतलब सरकार वहां की सुप्रीम कोर्ट जाएगी या कोर्ट जाएगी, वहां अपील दाखिल करेगी। मतलब उनके पास अपना अधिकार होना चाहिए कि वो सरकार को हटाकर वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकें। तो इस पूरे मसले को लेकर अब बहस जो है वो बेहद दिलचस्प होती जा रही है। इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे ही इस पूरे मामले पर आगे की अपडेट आती है उससे हम आपको जानकारी देते रहेंगे।